नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान का दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या वाकई सब कुछ थम जाता है? नहीं दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो मौत के बाद भी चलती रहती हैं। दिमाग, यादें और सबसे बढ़कर अधूरी कहानियां। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक औरत की कहानी। ये कहानी है टकीला लैला की और ये कहानी है एलिफ शफाक की फेमस बुक 10 मिनट्स 38 सेकेंड इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड की। लैला मर चुकी है। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है मौत से। टकीला लैला एक महिला जो इस्तांबुल की गलियों में पली, जिसका नाम सुनते ही लोग नजरें फेर लेते थे, लेकिन जिसके भीतर एक नई गहराई थी। एक लड़की, एक दोस्त, एक प्रेमिका और सबसे पहले एक इंसान। उसका शरीर अब जवाब दे चुका है, दिल धड़कना बंद कर चुका है, लेकिन उसका दिमाग अब भी सक्रिय है। अगले 10 मिनट 38 सेकंड तक उसका मस्तिष्क पीछे पलों की परतें खोलता है। हर मिनट एक याद, हर सेकंड एक झलक। पहली याद, नमक। हाँ, नमक की खुशबू उसे बचपन की ओर ले जाती है, जब उसका नाम था लैला। एक छोटा सा शहर, एक धार्मिक पितृसत्ताक परिवार, जहाँ बेटियों से कहा जाता था, कम बोलो, झुको और कभी मत पूछो क्यों। एक सौतेली माँ जो मुस्कुराहट में भी तिरस्कार भर देती थी। एक पिता जो अपनी धार्मिकता की परछाई में बेटी के मन को कुचलता रहा। लैला के लिए बचपन कोई गुलाबी सपना नहीं था, वो एक नमक के जख्म जैसा था जो हर बार चुपता रहा, जलता रहा। पर लैला ने चुप रहना नहीं चुना। उसने सवाल पूछे, वो गूंगी नहीं बनी, और यही बन गया उसकी तकलीफ की शुरुआत। धीरे धीरे समाज के हर नियम वो तोड़ती चली गई। और फिर आया वो पल जब उसने खुद को वहां पाया जहां कोई बेटी नहीं जाना चाहती थी। एक अजनबी शहर, इस्तांबुल। एक शहर जो सपने दिखाता है और फिर उन्हें रौंद देता है। इस्तांबुल की गलियों में वो अकेली थी, भटकती हुई, टूटी हुई। और वहीं शुरू हुई उसकी नई यात्रा, जिंदा रहने की और खुद को पहचानने की। इस्तांबुल, एक शहर जो बाहर से चमकता है पर भीतर से सड़ चुका है। वही एक अंधेरी गली में जहां इज्जत की कीमत नहीं होती, लैला ने एक नए जीवन की शुरुआत की। वो अब किसी की बेटी नहीं थी, ना किसी की पत्नी, ना बहन। वो अब बस एक जिस्म थी जिसे लोग किराए पर लेके जाते थे। वो एक वेश्यालय में पहुंची जहां हर एक औरत की एक कहानी थी, पर किसी को सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन उसी अंधेरे में उसे मिला जीवन का सबसे कीमती तोहफा, दोस्ती। वो 5 लोग दुनिया की नज़र में अलग थे, पर एक दूसरे के लिए सबसे ज़्यादा सच्चे। पहला शिनान, उसका बचपन का दोस्त जो जख्मों को मुस्कान पे छुपा लेता था। दूसरा नालन, एक ट्रांसजेंडर महिला जो अपने सीने में माँ जैसी ममता लिए। तीसरा हुमेरा, रंगीन कपड़े पहनने वाली और सपनों में जीने वाली आत्मा। चौथा जमीला, अफ्रीकी मूल की महिला जो जुल्मों के बाद भी इंसानियत से भरी थी। पांचवा जैनब, जिसे लोग बोनी कहते थे पर उसका दिल दुनिया से बड़ा था। ये दोस्त लैला की दुनिया का उजाला बन गए। उन्होंने उसे सिखाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, अगर पास में दोस्त हो तो जिंदगी अब भी जीने लायक होती है। वो सभी इस दुनिया के हाशिए पर थे, लेकिन एक दूसरे के साथ उन्होंने एक नई दुनिया बना ली थी। उनकी दुनिया में पैसा कम था, लेकिन हंसी, आंसू और प्यार सब कुछ असली था। और फिर एक दिन जब लैला का शरीर थम गया, इन दोस्तों की कहानी भी मोड़ पर आ गई। लैला अब इस दुनिया में नहीं है। सरकार ने उसे अनक्लेम्ड बॉडी घोषित कर दिया है, एक बेनाम लाश। और उसका शरीर पहुंचाया गया है एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां उन लोगों को दफनाया जाता है जिनका कोई नहीं होता। पर वो सरकार क्या जाने कि लैला का सब कुछ तो थे उसके दोस्त, शिनान, नालन, जैनब, हुमैरा और जमीला। उन्होंने ठान लिया कि वो लैला को यूं ही गुमनाम दफन नहीं होने देंगे। नालन फुसफुसाती है, हम उसकी लाश चुराएंगे। सब चौंकते हैं, पर फिर एक एक कर सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। एक पागलपन भरी योजना बनती है। एक पुरानी वैन, चुपके से अस्पताल पहुंचना। रात के अंधेरे में उनका दिल जोर जोर से धड़कता है, हाथ कांप रहे हैं, पर इरादा मजबूत है। वो लैला के मृत शरीर को बाहर निकालते हैं और भाग जाते हैं, कब्रिस्तान से दूर, उस जगह की ओर जहां वो उसे उसकी पहचान और इज्जत के साथ दफना सके। रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिखती है।
जनेब सहम जाती है, हुमैरा रोने लगती है, लेकिन नालन चिल्लाती है, हम ये उसके लिए कर रहे हैं। हर एक कदम के साथ उनकी दोस्ती और मजबूत होती जाती है। आखिरकार वो एक शांत जगह पर पहुंचते हैं, खुद गड्ढा खोदते हैं। लैला का शव उसमें उतारते हुए उनकी आंखों में आंसू बहते हैं। पर अब लैला बेनाम नहीं है। अब वो वहां है जहां उसे वो लोग ले आए हैं जो उसे सच्चे दिल से चाहते थे। लैला अब उस गुमनाम कब्र में नहीं है जहां कोई उसे याद नहीं करता। अब वो वहां है जहां उसकी यादें, उसके लोग और उसकी पहचान साथ हैं। उसकी कब्र पर फूल रखे गए हैं, उसकी पसंदीदा चीजें, एक पुरानी तस्वीर, एक चुटकुला जो वो सबसे ज्यादा सुनाया करती थी, और वो नमक की डिबिया जिसकी खुशबू से उसकी पहली याद शुरू हुई थी। अब कहानी खत्म हो चुकी है, पर नहीं दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। लैला अब भी जिंदा है, यादों में, अपने दोस्तों की हंसी में और इस किताब के हर शब्दों में। शिनान अब हर उस महिला की मदद करता है जिसे समाज ने हाशिए पर डाल दिया। नालन एक आश्रय केंद्र चलाती है जहां ट्रांस लोगों को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। जनेब, हुमैरा, जमीला, हर कोई अब सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि जागरूक है, क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्त की मौत से जिंदगी का असली मतलब सीखा है। लैला की कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान की पहचान उसका नाम, धर्म या जेंडर नहीं होता, बल्कि वो होता है उसका दिल, उसकी सोच और उसकी इंसानियत। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गलत कहा जाता है, कमतर समझा जाता है, पर अगर हम वाकई इंसान हैं तो हमें ये सोचना होगा कि जो अलग है वो भी उतना ही कीमती है। 10 मिनट्स 38 सेकेंड्स इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये कहानी है सच्चे दोस्तों की, प्यार की और उस जिंदगी की जो मौत के बाद भी चलती रहती है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो रूह बन जाती हैं जो चलती रहती हैं हर उस इंसान के भीतर जिन्होंने उसे महसूस किया। लैला की कहानी भी अब सिर्फ किताब में नहीं है, अब वो हम सबके दिलों में है। तो दोस्तों, इस किताब को पढ़ते हुए एक बात मेरे दिल में गूंजती रही, मौत वो नहीं जो शरीर को खत्म करती है, मौत वो है जब तुम्हारी यादें मिटा दी जाती हैं। लैला तो मर गई थी, पर उसके दोस्त उसे मिटने नहीं दे सके, और शायद यही सच्चा प्यार है, यही सच्ची इंसानियत है। एलिफ शफाक की ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम उन लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं जिन्हें समाज ने अलग कहकर काट दिया है? क्या हम दोस्ती और अपनापन जात पात लिंग धर्म से ऊपर रख सकते हैं? क्या हम किसी की कहानी सिर्फ इसलिए अनसुना नहीं कर देंगे क्योंकि वो हमारी नहीं है? लैला की कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आपने उसे सुन लिया है, और शायद जब अगली बार आप किसी को देखेंगे जो अलग है, तो आप उन्हें केवल आंखों से नहीं, दिल से देखेंगे। अगर आपको इस कहानी ने छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं लैला की कौन सी याद ने आपको सबसे ज़्यादा झकझोरा। और हाँ, अगली बार किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे नीचे ज़रूर लिखें। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़ते रहिए बुक टॉक्स के साथ, जहाँ हर किताब एक नई दुनिया है। धन्यवाद। हैप्पी रीडिंग।